देश की सीमाओं को अगर रखना है सुरक्षित, तो आत्मनिर्भरता का मंत्र अपनाना है सबसे ज़रूरी। ज़रा ठहरिए, ये कहना मेरा नहीं है, बल्कि ये कथन है राष्ट्रीय रक्षा मामलों की समिति का, जिसे संसद में पेश किया जा चुका है और केंद्र सरकार इस पर तेजी से अमल करने में जुट भी गई है। नमस्कार, द इंडिया डिजिटल में स्वागत है आपका। मैं अंशुमान आनंद। हमारी सशस्त्र सेनाओं के सामने पिछले कुछ दिनों से संकट जैसी स्थिति आ गई थी, क्योंकि वायुसेना के पास ज़रूरी लड़ाकू विमानों की कमी महसूस हो रही थी और थल सेना और नौसेना को भी कुछ अत्याधुनिक सैन्य साजोसामान की जरूरत महसूस हो रही थी। अब इस मुश्किल को देखते हुए एक संसदीय समिति का गठन किया गया था, जिसने ये रिपोर्ट सौंपी कि विदेशी मूल उपकरण निर्माताओं यानी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स पर अधिक निर्भरता के कारण कुछ रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा सैन्य उत्पादों के निर्माण में देरी हुई है, जो कि चिंता का विषय है। इस समिति ने देश के रक्षा उपकरणों को पूरी तरह से मेक इन इंडिया के तहत बनाने का सुझाव दिया है। अब समिति ने अपनी रिपोर्ट तो सौंप दी और आमतौर पर हम देखते हैं कि पहले की जो सरकारें थी, वहाँ पे समितियों की रिपोर्ट को उठाकर किनारे डाल दिया जाता था और फिर मनमाने ढंग से काम किया जाता था और बाद में जब जरूरत पड़ी तो समिति की रिपोर्ट को ठंडे बस्ते से निकाला जाता था। लेकिन ये मोदी सरकार है जनाब, यहाँ हीला हवाली या फिर ढीले ढाले काम में कोई गुंजाइश नहीं होती। अब यही हुआ यहाँ भी। जैसे ही संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट टेबल की, सरकार तुरंत हरकत में आ गई और सबसे पहले तो लड़ाकू विमान तेजस के लिए इंजन देने वाली कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक की चूल्हे कस दी गई, जिससे 99 की संख्या में इंजन हासिल करने के लिए साल 2021 में $716 मिलियन का समझौता हुआ था। लेकिन ये जो कंपनी है, जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी है, वो पिछले 2 साल से ढिलाई बरत रही थी और अब केंद्र सरकार द्वारा दबाव बनाए जाने के बाद जीई यानी जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस ने वादा किया है कि वो इस साल के आखिर तक, के साल 2025 के आखिर तक 12 जीई इंजन सौंप देगी हमारे देश को। अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि तेजस विमान का जो डेवलपमेंट है, उसका जो विकास है, वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड नाम की भारतीय कंपनी कर रही है, जो कि इंजन के लिए जीई एरोस्पेस पर निर्भर है। इंजन ना मिलने के कारण ही एचएएल भारतीय वायुसेना के लिए तेजस मार्क 1 लड़ाकू विमान तैयार नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह बहुत नाराज़ भी हुए थे। ये खबरें आप सबने पढ़ी होंगी। लेकिन अब जीई एरोस्पेस द्वारा इंजन सप्लाई का भरोसा दिए जाने के बाद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अधिकारियों ने आश्वस्त किया है कि अगले 3 सालों में भारतीय वायुसेना के लिए सभी 83 विमान तैयार कर दिए जाएंगे, जिसके बारे में समझौता हुआ था। इसके अलावा भारत के 5वीं पीढ़ी के एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी एमका प्रोजेक्ट के काम में भी तेजी आ गई है। भारत का लक्ष्य साल 2028 तक पहले एमका विमानों का फ्लाइट टेस्ट कर लेना है। एमका के निर्माण से मिले अनुभव के आधार पर भारत 6ठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान तैयार करने की योजना बना रहा है। एमका भारत का बहुत ही एआई बेस्ड विमान है, जिसके बारे में मैंने डीआरडीओ के डायरेक्टर जनरल से बात की थी। उन्होंने बताया था कि एमका जो है वो अगले 4 सालों में तैयार हो जाएगा और यही बात इस रिपोर्ट में भी सामने आई है। सर, एएमसीए का एमका का एआई वर्जन जो है डिस्प्ले में लगा हुआ है, कब तक वो रेडी हो जाएगा? एमका एआई वर्जन। हाँ, yes. See, I'll tell you. AMCA is a different beast altogether. Let me tell you. Mark 1, Mark 1 Alpha, Mark 2 are one class of fighters which we are taming now. AMCA is going to be the one which is the first the stealth aircrafts, wherein not only the materials, along with the materials, you can't project anything out, because anything comes out, it creates its RCS, then you are subjected to be killed. So the radar has to be fused inside. The EW system has to be inside. It cannot take the pod underneath, because it will again increase the RCS. Then the entire electronics has to be inside. Missile approach warning system has to be inside. So all these technologies are concurrently being built in our laboratories. Not one, there are multiple laboratories who are working on it. Airframe is on one, engine is on one, all weapons is on one, and all the sensors are on one. I think that program is already sanctioned. Should be in next 3 to 4 years, we should have our first systems, which will be in a position to showcase to the world the proto models. सैन्य विशेषज्ञों का मानना है कि जो एमकाएस 5वीं लड़ाकू विमान है, उनको तैयार करने के बाद भारत के पास जो एक्सपीरियंस होगा वो अमूल्य होगा और ये ज्ञान 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के निर्माण में काफ़ी काम आएगा। हालांकि मैं आपको बता दें कि 6ठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान तैयार करना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि इसको विकसित करने के लिए टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के अलावा भारी भरकम बजट और अत्याधुनिक तकनीकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की जरूरत पड़ती है। यहाँ तक कि चाइना, रशिया और अमेरिका जैसे देश भी 6ठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान तैयार नहीं कर पाए अभी तक। चीन अभी J-36 नाम का 6ठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान तैयार करने में जुटा हुआ है, उस पर उसका काम चल रहा है
और अमेरिका ने भी हाल ही में अपनी छठी पीढ़ी के F-47 NGAD जो उसका फाइटर जेट है, उसका जो नाम उन्होंने सोचा है, उसको विकसित करने के लिए 20 अरब डॉलर की भारी भरकम राशि उन्होंने स्वीकृत की है। अब इन परिस्थितियों में अगर भारत छठी पीढ़ी का विमान हासिल करने में सफल हो जाता है तो अपने दुश्मनों से कई कदम आगे निकल सकता है। वायुसेना के साथ साथ भारतीय नौसेना को भी आत्मनिर्भर बनाने की तैयारी चल रही है। इसी कड़ी में शनिवार यानी 22 मार्च को गोवा शिपयार्ड लिमिटेड GSL ने तवस्या नाम का युद्धपोत लॉन्च किया है। ये तवस्या नाम है बहुत ही खास है। ये आपने महाभारत तो पढ़ी होगी ना, महाभारत देखा होगा, कम से कम पढ़ा नहीं होगा तो देखा जरूर होगा। अब महाभारत में जो कैरेक्टर थे भीम, यानी कि जो बीच के पांडव थे, जो महाबली भीम के नाम से जाने जाते थे, उनकी जो गदा थी, उनका जो हथियार था, उसका नाम था तवस्या। तवस्या जो कि अदम्य शक्ति और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। उसी नाम के आधार पर इस फ्रिगेट जो GSL ने सौंपा है भारतीय नौसेना को, उसका नाम तवस्या रखा गया है। ये परियोजना 1135.6 के अतिरिक्त फॉलो ऑन जहाज़ों का दूसरा फ्रिगेट है। इस श्रेणी के पहले युद्धपोत का नाम था त्रिपुट, जिसे 24 जुलाई 2024 को लॉन्च किया गया था। इन फ्रिगेट्स को जमीन, पानी के नीचे और हवाई युद्ध अभियानों के दौरान कामयाबी के साथ तबाही मचाने के लिए डिजाइन किया गया है। त्रिपुट और तवस्या दोनों ही लगभग 125-125 मीटर लंबे हैं। इनकी गहराई यानी कि ड्राफ्ट जो है वो 4.5 मीटर का है और उनका कुल भार 3600 टन है और ये 28 नॉट की रफ्तार से समुद्र में परवाज कर सकते हैं, दौड़ सकते हैं। ये युद्धपोत स्टिल्थ तकनीक से लैस हैं, यानी कि ये छुप सकते हैं। इनकी पहचान करना बहुत ही मुश्किल होता है। इसके अलावा इसमें आधुनिक हथियार, सेंसर और प्लेटफॉर्म प्रबंधन प्रणाली का इस्तेमाल किया गया है, जिससे इनकी जंगी क्षमता और भी खतरनाक हो जाती है। तो ये थी भारतीय वायुसेना और नौसेना की ज़रूरतों की बात, जिन्हें स्वदेशी हथियारों के जरिए पूरा किया जा रहा है। लेकिन बात जैसे नहीं बनने वाली है। भारत को अपनी तत्कालिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए तुरंत लड़ाकू जहाज़ों की ज़रूरत है, जिसके लिए नौसेना ने 7.6 अरब डॉलर में 26 राफेल मरीन विमानों का ऑर्डर दे रखा है। अगले महीने यानी अप्रैल 2025 में फ्रांस रक्षा मंत्री भारत आने वाले हैं, तब राफेल के भारत आने की आधिकारिक घोषणा कर दी जाएगी। ये राफेल विमान भारत के स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य पर तैनात करने के लिए खरीदे जा रहे हैं। भारत राफेल विमानों का इतना बड़ा खरीदार बन गया है कि राफेल बनाने वाली कंपनी जो है दसाल्ट एविएशन, एक फ्रेंच कंपनी है, उसने भारत में हमारी ज़मीन पर अपनी असेंबली यूनिट बनाने का फैसला किया है, क्योंकि उसे राफेल के खरीदारों में राफेल के खरीदार जो हैं, जिसने फ्रांस को ऑर्डर दे रखा है, जो फ्रांस से राफेल विमान खरीदते हैं, उनमें भारत तो है ही। इसके अलावा इंडोनेशिया, कतर, इजिप्ट यानी मिस्र, UAE, ग्रीस, क्रोएशिया और सर्बिया ऐसे 8 देश शामिल हैं, जिन्हें दिए गए राफेल विमानों का मेंटेनेंस भारत में करना दसाल्ट एविएशन के लिए बहुत ही ज़्यादा आसान साबित होगा। वैसे भी भारत की पॉलिसी है, भारत की नीति है कि जो भी विदेशी हथियार निर्माता भारत में हथियार बेच रहा है, वो उसको मेक इन इंडिया के तहत उन विमानों का, उन जहाज़ों का, उन हथियारों का 60% प्रोडक्शन भारत की ज़मीन पर ही करना होगा। यही वजह है कि राफेल की असेंबली लाइन भारत में खड़ी की जा रही है। तो ये थी रक्षा क्षेत्र में भारत के आत्मनिर्भरता की दास्तान, जिसे संसदीय समिति ने देश की सुरक्षा के लिए बहुत ही ज़रूरी बताया था। और खुशी की बात है कि इस रिपोर्ट पर केंद्र सरकार बहुत ही तेज़ी से अमल कर रही है। इससे जहां हमारी सशस्त्र सेनाओं को आधुनिक हथियार मिल रहे हैं, वहीं रक्षा उद्योग को बहुत ही ज़रूरी रक्षा तकनीक मिल रही है, यानी आम के आम और गुठलियों के भी दाम। ये है मोदी सरकार की नीति। जय हिंद, जय भारत।